हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा अर्थात छठवीं के गणित के अध्याय 2 पढ़ रहे हैं और इसके चौथा वीडियो है आज। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और उन तीनों वीडियो में हमने अलग अलग पढ़े हैं। और इससे पहले जो तीसरा वीडियो हमने पढ़ाई किए हैं उसमें हमने संवरक नियम, साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम, शून्य के गुण, ये चारों टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए होंगे तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ाई शुरू करते हैं। आप वीडियो से बने रहिएगा, अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो कक्षा छठवीं की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ओरल क्वेश्चंस शुरू में कर दिया है। मौखिक प्रश्न, मौखिक अर्थात मौखिक बताना है इसको। अगर मौखिक पूछेंगे वहाँ पे आपको बताने, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। पहला सवाल में जो दिया गया है, क्या दिया है, प्रश्नों को दी गई जानकारी के आधार पर बिना गुणा या योग किए हल कीजिए। तो आपको गुणा नहीं करना है, जोड़ना भी नहीं है, लेकिन हल करना है देख के, सिर्फ समझ के। यहाँ पे क्या किया गया है, 17 गुणा 23 बराबर 391 है। तो यहाँ पे क्रम को बदल दिया गया है, 17 गुणा 23 को 23 गुणा 17 कर दिया है। तो गुणा क्या होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, गुणा और जोड़ना दोनों। तो इसके उत्तर में कोई अंतर नहीं आएगा, जितना उत्तर 391 है 391 ही आएगा। तो मौखिक सवाल है, इसी प्रकार के सवाल है, तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है, जितना उत्तर है उतना उत्तर आएगा। सवाल दूसरा भी है, ये जोड़ने से संबंधित है, योग संक्रिया से संबंधित है। किस प्रकार से लिखेंगे तो आपको सरल लगेगा, ये है। सवाल तीसरा क्या है कि किसी भी राशि, देखिए भाई ये मौखिक क्वेश्चन है, ओरल, इसलिए मैं यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, बहुत सरल है। ठीक है, तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको अगर डाउट होगा तो आप ज़रूर इसके लिए कमेंट करिएगा, हम इस क्वेश्चन को भी बता देंगे। मौखिक प्रश्न को बताइए करके अगर आप करेंगे तो हम इसमें भी वीडियो बना देंगे अलग से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा, किसी भी राशि में शून्य, यहाँ पे थोड़ा से प्रिंट मिस्टेक है, इसको समझेंगे आप। किसी भी राशि में शून्य का गुणा करने से कौन सी पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। ये सरल है, कोई भी संख्या जैसे 7 है या 9 है, उसमें हम शून्य का गुणा करेंगे क्या आएगा, तो 9 शून्य शून्य, किसी का भी गुणा करिए शून्य के साथ वो 9 ही आएगा, सॉरी शून्य ही आएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत सरल सा सवाल है। ठीक है, चौथा क्या है कि योग के लिए संवरक नियम, अगर ये भी बहुत सरल है, अगर नहीं देखें तो आप इस वीडियो को देख लेना, इसमें संवरक नियम को अच्छे से बता दिया गया है। इसके बाद क्या है, खाली स्थान भरना है, खाली स्थान ये घटाने का है, तो ये सब तो आपको आ ही जाएगा। ठीक, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें उसी संख्या का भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होगी, तो ये संख्या 1 है, क्योंकि 1 में हम 1 का भाग देंगे तो भागफल हमको 1 ही मिलेगा, 1 1 कम 1। ठीक है, और क्या पूछा है सातवें में, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 है। 1 अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या शुरू से शून्य से शुरू होती है, इसलिए क्या है, 1 अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। तो और क्या पूछा है, 1 अंक की सबसे पूर्ण संख्या का गुणनफल, तो इसका गुणा करेंगे तो गुणनफल हमको शून्य ही मिलेगा। ठीक है, शून्य के साथ आप चाहे बड़े से बड़े संख्या कितना बड़े करिए आपको शून्य ही मिलेगा। ठीक, 8वां नंबर पूछा 76 गुणा 16 का आंसर 1216 आया है। तो 1216 और 76 के साथ में हम क्या करेंगे, खाली जगह दिया है, इसमें हम भाग करेंगे तब हमको 16 मिलेगा। ठीक, तो ये ओरल क्वेश्चन था 8वीं तक का, ये मौखिक है, आपको हल करने की कहीं ज़रूरत नहीं है, आप इसको आपके बुक में भी खाली स्थान दिया उसमें भर सकते हैं। ठीक है, नोटबुक में नोट करना चाहें तो अच्छी बात है, अपनी कॉपी में भी इसको नोट करके रख लीजिए। ठीक, हम चलते हैं जहाँ पे हल करने की ज़रूरत है, सवाल नंबर 9 से, जहाँ पे लिखा है रिटर्न क्वेश्चंस, लिखित प्रश्न। यहाँ पे अब हमको लिखने की ज़रूरत है, तो हम शुरू से ही लिख देते हैं यहाँ पे हल। क्या लिखा है, रमा ने 17 पंक्तियों में कुल 544 पौधों की रोपाई की। तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधों की रोपाई की। देखिए ऐसे रमा ने अलग अलग लाइन बना के, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, इस तरीके से 17 लाइन में पौधा उसने रोपा है। इस प्रकार से अलग अलग जगह में बराबर दूरी पर पौधे उसने लगाए हैं। लेकिन 17 लाइन तो लगाए हैं ये बता दिए, लेकिन इस एक लाइन में कितने पौधे लगाए हैं उसने, ये नहीं बताया गया है। इसी को हमको बताना है कि प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधों की रोपाई की गई है। 17 लाइन लगाया गया है ये भी बता दिया गया है, कुल 544 लगाया है ये भी बता दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, उसको भाग करने से वो निकल जाएगा। तो आपको प्रश्नानुसार लिखना यहाँ पे और बताना है, प्रश्न में जो भी लिखा है प्रश्नानुसार 17 पंक्तियों में कितना है, 544 पौधे रोपे गए, पौधों की रोपाई है। तो एक पंक्ति के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 544 को भाग देना पड़ेगा, किससे, 17 से। तो एक पंक्ति में कितना है वो निकल जाएगा। तो 17 से हम भाग देंगे तो 17 या 51, ठीक, 54 में से 51 घटाएंगे बचेगा 3, यहाँ कुछ नहीं। 4 को ले आएंगे, अब 17 के पहाड़े में 17 दूनी 34, ठीक, ये हल हो गए। तो प्रत्येक पंक्ति में 32, ये है प्रत्येक एक पंक्ति में 32 पौधों की रोपाई की गई है। यही हमारा आंसर है। आंसर आपको लिखना भी है ना,
प्रत्येक पंक्ति में 32 पौधे रोपे गए हैं। ठीक, इस प्रकार से आपको लिखना है। ये सवाल नंबर 9 हुआ। सवाल नंबर हम 10 में पहुंचते हैं और सवाल नंबर 10 में दिया है किसी शहर में 15 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है। यहाँ पे भी इसको लिखने की ज़रूरत है, यह रिटर्न क्वेश्चन है, आपको बिना लिखे नहीं बनेगा। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार इसको भी लिखना पड़ेगा, आप जैसा हल करते हैं वैसे ही। ठीक, 15 व्यक्तियों में से एक सरकारी नौकरी पर है। ठीक, हम लिख दिए सरकारी नौकरी पर, डॉट लिख दिए। यदि उस शहर में 1354 व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है तो शहर की कुल जनसंख्या बताना है। तो कुल नौकरी वाले कितने हैं? कुल नौकरी वाले हैं 1354 व्यक्ति। तो जहाँ शहर की जनसंख्या, तो शहर की जनसंख्या, देखिए आप इसको आसानी से समझिए। देखिए 15 व्यक्ति हैं में से एक सरकारी नौकरी वाला है। अगर ये 30 व्यक्ति हो जाएंगे 2 जन हो जाएगा सरकारी नौकरी वाला। अगर ये 45 जन हो जाएंगे तो 3 सरकारी नौकरी वाला होगा। अगर ये 60 हो जाएंगे तो 4 नौकरी वाला होगा। अर्थात हमको ये बता दिया गया है कि 4 सरकारी नौकरी वाले हैं, तो जनसंख्या को बताइए। तो जनसंख्या तो 60 है, तो कैसे पता चलेगा? 4 का हमको गुणा कर देना है 15 से, 15 चौके 60 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमको 15 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पे जो भी संख्या सरकारी नौकरी वाले कितने हैं? कुल 1354। तो इस 1354 का हम गुणा कर देना है 15 के साथ, ये 15 व्यक्ति जो दिया है उसी के साथ। तो ये हम आंसर निकालेंगे 15 चौक 60 का, 0 हासिल 6, 15 पंचे 75, 75 और 6 81 का 1 हासिल 8, 15 तिया 45, 8 53 का 3 हासिल 5, 15 एकम 15 और 5 20, तो ये 20,310 यहाँ की कुल जनसंख्या। ठीक है, इस प्रकार से हल करना है और नीचे लिखना भी है कि यहाँ की कुल जनसंख्या 20,310 है करके। ठीक है, अब ये है सवाल नंबर 11। इसमें क्या करना है? आपको भागफल निकालना है, शेषफल निकालना है, विभाज्यता के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सभी करना है इसमें। तो देखिए इसमें से 3 सवाल है, कोई एक को मैं हल करके बताता हूँ जो आपको कठिन लगे। शायद 835 से भाग देना कठिन हो सकता है, 36 तो थोड़ा छोटा संख्या है, इसमें भी डबल 0 है तो भी आसान हो सकता है। ये 835 वाले को मैं हल करके बता रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे हम हल करते हैं 12, यहाँ हम एक साइड में लेंगे क्योंकि हमको वहाँ पे विभाज्यता की जांच भी करनी है। तो यहाँ पे है 12,425 और इसमें हम करेंगे 835 से भाग। ठीक, तो देखिए 835 का पहाड़ा किसी को तो आता नहीं है, हमें भी नहीं आता है। ठीक, हमें भी नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ शुरू जो अंक है 8, तो इसका शुरू अंक देखते हैं और यहाँ के शुरू अंक देखते हैं। यहाँ का शुरू अंक 1 है, तो 8 से छोटा है 1, तो हम 2 संख्या लेंगे। यहाँ 2 संख्या लेंगे तो 12 है। अब 8 से बड़ा हो गया, तो 8 के पहाड़ में कितने बार में 12 आएगा? या 12 से कम हो, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 दूने करेंगे 2 बार में 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, जो कि 12 से ज़्यादा हो गया। इसलिए हम एक बार पढ़ेंगे 8 एकम 8, लेकिन यहाँ पे 8 नहीं लिखेंगे, एक इधर लिखेंगे 8 एकम करके, लेकिन यहाँ 8 को नहीं लिखेंगे। अब 1 लिख के हम 835 के साथ सीधा गुणा करेंगे 1 का, तो 835 एकम 835 आएगा। ये 835 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे 2 में से 5 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 12 में से 5 घटाएंगे 7, ये 3 में से 3 घटेगा 0। अब ये 12 में से 8 घटा, बचेगा 4। ठीक, अब यहाँ पे 5 आएगा साथ में। अब वैसे ही हम फिर करते हैं, जैसे कि इसमें का शुरू अंक देखते हैं 8 है, इसमें का शुरू अंक 4 है, तो 8 से छोटा हुआ तो हम 2 अंक लेते हैं, तो 40 हुआ। तो यहाँ पे 40, तो 8 के पहाड़ा में 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 8 पंचे 40। लेकिन हम ये ध्यान रखते हैं, देखिए इसमें 75 इसके साथ में और इसके साथ 35 है 8 के साथ। तो 5 बार अगर हम करते हैं 8 का पहाड़ा 5 बार, 8 पंचे 40, तो 35 का भी हमको 5 बार करना पड़ेगा ना। तो 5 बार में 35 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 75 से ज़्यादा होगा। इसीलिए हमको ध्यान रखना है, इसको हम 5 बार ना पढ़ के 4 बार करेंगे ताकि इससे ज़्यादा ना हो। अब इस 4 का गुणा हम करना है फिर, जैसे 1 का किए थे, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, फिर 4 तिया 3 के साथ करेंगे, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल 1। ठीक, हासिल 1 आ गया। फिर 4 का करेंगे 8 के साथ में, तो 8 चौके 32 और हासिल मिला के 33, ये हो गया 3340। और इसको जब घटाएंगे तो 5 में 0 घटाएंगे 5, 7 में 4 घटाएंगे 3, और यहाँ पे 40 में पूरा 33 घटा दिए, बच गया 7, यहाँ कुछ नहीं बचा 735। ये क्या है? हमारा शेष फल है। ये शेष फल क्यों? क्योंकि आगे हल नहीं होगा, भाजक से छोटे हो गया, 835 से छोटे हो गया ना, इसलिए हल नहीं होगा आगे, ये शेष फल बच गया। अब यह है भागफल, यह है शेष फल। हमको यही बताना था सवाल में, भागफल और शेष फल हमने बता दिया। अब क्या करना है? विभाज्यता के संबंध की सत्यता की जाँच करना है। तो उसके लिए हमने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में, याद करना, भाज्य बराबर होता है भाजक,
गुणा भागफल धन शेषफल। ये बहुत आसान है, इससे हम जांच कर सकते हैं कि हमारा भाग का जो सवाल हल किया है वो सही है कि नहीं है। भाज्य हमारा कितना है 12,425, भाज्य की जगह में भाज्य को लिखना है। भाजक की जगह में भाजक है हमारा 835, तो 835 गुणा भागफल कितना 14 आया, ये भागफल है। ठीक, यहाँ पे हमने लिख दिया 14। धन शेषफल कितना आया, शेषफल है 735, शेषफल बचा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले गुणा करेंगे। तो 14 पंचे 70 का शून्य हासिल 7, यहाँ पे लिख देते हैं 7 हासिल। 14 तिया 42, 42 और 7 49, 49 का 9 हासिल आएगा 4। 14 अट्ठे 112, 112 4 116, तो 116 हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये बन गया 11,690। इसमें धन करना है 735 को। ठीक, तो 735 हम बाजू लिखने के बजाय हम इसके नीचे लिख देते हैं इसको 735। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं। शून्य में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा। 9 3 12 का 2 होगा। 0 में 9 3 12 का 2, 1 मिनट। ठीक, तो यहाँ पे 9 3 12 का 2 हासिल आएगा, यहाँ पे 1 1 हासिल आएगा 6 1 7, 7 और 7 14, 14 का 4 हासिल 1 और 1 2 और ये वाला 1 उतार लाएंगे। ये हो गया 12,425, बराबर हो गया इस भाज्य के बराबर। ठीक, 12,425 के बराबर हो गया, अर्थात हमारा जो भाग है सही है। तो इसी प्रकार से आपको भी हल करना है, उसके बाद इसमें जांच कर लेना है। ये 2 सवाल आपके लिए रखे हुए हैं, इसको हल करके देखिएगा। इसी को मैं होमवर्क में दूंगा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। सवाल नंबर 12 क्या है, निम्नलिखित में प्रत्येक रिक्त स्थान पर उपयुक्त अंक लिखिए। तो यहाँ पे उपयुक्त अंक लिखना, इसमें भी मैं एक सवाल पे हल करके बता रहा हूँ। ये घटाने का सवाल है, आपको घटाना आना चाहिए, छठवीं पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, 5 में से कितना घटाएंगे तो 6 बचेगा। 5 में से कोई घटाने से नहीं बचता है। यहाँ से हासिल लेके इसको 15 किया गया है, 15 में से 9 घटाएंगे बचेगा 6। अब चूँकि यहाँ से ले गए हासिल तो ये 2 बच गया, 2 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 0, 7 में 4 घटाएंगे तो 3। इस प्रकार से सवाल पहला हल हुआ। ठीक है, आपको दूसरा सवाल हल करना है, इसको मैं होमवर्क में आपको दे दूंगा, आप हल करके इसको बताएंगे। सवाल नंबर 13, मंजूलता 1800 रुपये लेकर बाजार गई। 135 रुपये का एक पर्स, 75 रुपये का रुमाल व 1200 रुपये की कपड़े खरीदे। बताइए अब उसके पास कितने रुपए बचे। ये देखिए, ये बड़ा सरल सा सवाल है। क्या करना है आपको, सबसे पहले 1800 में से 135 रुपये खर्च कर दिए, तो 135 आप इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, फिर 75 रुपये खर्च किए, फिर 75 रुपये इसमें से घटा दीजिए। फिर 1200 रुपये खर्च किए हैं तो फिर से 1200 रुपये घटा दीजिए, कितना बचेगा। ये एक तरीका हुआ। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये कि उसके कुल कितने खर्च हुए हैं उसको जोड़ लीजिए आप। 135, 75 और 1200 कुल कितने खर्च हो गए, इसको आप जोड़ लीजिए। उसके बाद 1800 में से घटा दीजिए। तो इस सवाल क्या बन जाएगा, 1800 में से घटाना है, कुल कितने खर्च हो गए इसको जोड़ देते हैं। 135 और 75 और 1200। ठीक है, तो इसको हम जोड़ेंगे, तो यहाँ से हम जोड़ देते हैं 75, 135 और 1200। तो 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 3 10 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2 और 2 4, 1410। ठीक है, इसको हमने पूरा जोड़ लिया तो कितना हो गया, 1410 हो गए। पूरा जोड़ हो गया हमारा 1410। 1800 में से हमको 1410 माइनस करना है, तो 1800 में से 1410 हम माइनस करेंगे। 0 में से 0 घटाएंगे 0, यहाँ 10 में से घटाएंगे 9, ये 7 बचेगा। 7 में से 4 घटाएंगे 3, यहाँ 1 में से 390 हमारा उत्तर। ठीक, बताइए अब उसके पास कितने रुपए बचे, तो 390 रुपये बचे। ठीक है, समझ गए होंगे आप। सवाल नंबर 14, एक बैंक में अशोक ने मंगलवार को 4,539 रुपये जमा किए, शनिवार को 2,556 रुपये निकाल लिए और दूसरे सप्ताह में 1,431 रुपये जमा किए। तो बताइए उसके खाते में अब कितने रुपये शेष है। ये भी बड़ा सरल सा सवाल है। सबसे पहले क्या किया गया है, कितने रुपये जमा किए हैं, 45 39, 4,539 जमा किए। फिर 2,556 निकालिए, तो 2,556 आप निकाल लिए हैं तो माइनस कर दीजिए। 9 में से 6 घटाएंगे 3, यहाँ 3 में से 5 घटेगा नहीं तो हासिल लेंगे 13 होगा। 13 में से 5 घटाएंगे तो 8। अब ये 4 बचा है, 4 में से 5 घटेगा नहीं। 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, और ये 4 आप हासिल ले जाने के कारण 3 बचा है। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। 1983 कितना बचा, 1983 निकालने के बाद फिर 1,431 रुपये जमा कर दिए, तो फिर 1,431 हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 3 और 1 4, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 9 1 10 4 14 का 4 हासिल 1 और ये 3। ठीक है, 3414 रुपये उसके खाते में शेष है। ठीक है,
इस प्रकार से आपको हल करना है। जहाँ पे निकाल दिया है तो माइनस करना है, जहाँ पे जमा कर दिया तो जोड़ देना है। ठीक, अब सवाल नंबर 14, अच्छा इसको तो हमने हल कर लिया। सवाल नंबर 15 पे पहुँचते हैं। सवाल नंबर 15 है हमारा, आदर्श विद्यालय के 6वीं कक्षा में एक विद्यार्थी का शुल्क मतलब फीस 95 रुपये है। यदि छात्रों की कुल संख्या 335 हो तो कुल फीस कितनी होगी उसको बताना है। तो यहाँ पे बच्चों हल लिखना है और लिखना है प्रश्नानुसार एक विद्यार्थी का फीस, यहाँ डॉट करके एक विद्यार्थी का शुल्क है 95 रुपये। ठीक, तो 335 विद्यार्थी का शुल्क बराबर क्या होगा, बराबर होगा 335 गुणा 95, इस प्रकार से होगा। ठीक है, और जब हम 95 का पहाड़ा तो आता नहीं है तो एक एक अंक करके करेंगे। 5 पंचे 25 का 5 हासिल 2, 5 तिया 15 2, 17 का 7 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, 9 का करेंगे 9 पंचे 45 का 5 हासिल 4, 9 तिया 27 4 31 का 1 हासिल 3, 9 तिया 27 और 3 30, इस प्रकार से हल करना है। 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 1 का 1 3 का 3, 31,825। ठीक है, तो कुल कितना शुल्क होगा, 31,825 रुपया कुल शुल्क होगा। ठीक, अब हम पर चलते हैं सवाल नंबर 16 पे। 117 को दो संख्याओं के गुणन के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसमें से एक संख्या 13 है। देखिए ये सरल सा सवाल है। ये क्या कहा गया है कि इसको दो संख्या के गुणा के रूप में बताना है। दो संख्या लेना है, इसको गुणा करना है और उसका आंसर 117 आना चाहिए, जिसमें से एक संख्या 13 है। तो एक संख्या हम 13 लिख देते हैं इस पार या उस पार, कोई भी तरफ लिख देते हैं, क्योंकि गुणा क्रम बदलने से उसके आंसर में बदलाव नहीं आता है। तो 13 यहाँ पे हमने लिख दिया। 13 का हम किसके साथ गुणा करें कि 117 आ जाए। तो आप 13 का पहाड़ा पढ़ के देख सकते हैं कितने बार में 117 आएगा। 13 नियम 117, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, 117 को लिखिए और 13 से भाग करके देखिए 13 के पहाड़े में कितने बार में आएगा, 9 बार में। 13 नियम 117, तो यही क्या है हमारा, ये 9 आंसर है। तो 9 हमने दूसरे अंक पे लिख दिए, दूसरे अंक का जो स्थान है वहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब क्या हुआ है सवाल नंबर 17। यहाँ पे निभा लिखा गया है, हो सकता है मिस प्रिंट होगा, ये निशा हो सकता है। ठीक, निशा ने 24 रेडियो 18,720 रुपये में खरीदे। एक रेडियो का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक का मूल्य समान हो। यह भी क्या है, भाग का सवाल है। देखिए 24 रेडियो को उसने इतने में खरीदा है। अगर हमको एक का मूल्य बताना है, एक ही नियम वाला सवाल है, इसको भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 24 रेडियो का मूल्य बराबर 18,720 है। तो एक रेडियो का मूल्य बराबर क्या, तो यहाँ पे देखिए हम 18,720 को यहीं पे भाग कर लेते हैं एक रेडियो के मूल्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 18,720 को भाग कर दिया यहीं से 24 से। ठीक है, 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे, आता है तो ठीक, नहीं आता है तो बना लीजिए, या फिर हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। एक अंक को देखते हैं, शुरू के एक अंक को, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं एक अंक 2 से छोटा हो गया, 2 अंक मिलाएंगे 18 होगा। 18 2 के पहाड़े में 9 बार में आता है, तो 9 बार हम लिखेंगे। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम 8 बार करेंगे। ठीक, या फिर ज़्यादा हो रहा है तो 7 बार करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे 9 बार में ज़्यादा हो रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पे 7 बार करते हैं। अब 24 का पहाड़ा 7 बार करेंगे, या 7 का गुणा कर देंगे 24 से सीधा। ठीक है, तो 24 का 7 से करेंगे तो 7 चौके 28, 28 का 8 हासिल 2 और 7 दूनी 14 2 16, 168 हुआ। ठीक, 7 में से 8 घटेगा नहीं, तो 17 में से 8 घटेगा तो बचेगा 9। यहाँ पे हो गया 7 में से 6 घटाएंगे बचेगा 1, यहाँ पे कुछ नहीं बचा और यहाँ पे आ गया 2, 192। 192 में अब हम 24 का फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, या फिर एक अंक लेंगे यहाँ से, तो हम यहाँ पे लेंगे 8 बार। ठीक है, तो 8 बार में 8 चौके 32, 32 का 2 हासिल 3। ठीक है, हासिल 3 आए। अब 8 दूनी 16, 16 और 3 19, ये 192 पूरे हो गए। अब क्या है इसमें 0 बचा, यहाँ पे 0 को उतार लाएंगे, 24 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे और ये 0 आएगा और ये हो जाएगा। तो कितना आ गया भागफल हमारा 780। तो एक रेडियो का मूल्य क्या होगा, 780 रुपये। ठीक, तो ये हो गए सवाल नंबर 17। अब सवाल नंबर 18 देखिए। सवाल नंबर 18 में क्या है, दिए गए जादुई वर्ग की 3 संख्याओं को सीधा, तिरछा एवं आड़ा जोड़ कर बताइए क्या प्रत्येक स्थिति में योगफल समान आता है। तो इसको आपको जोड़ के बताना है। देखिए 9 और 1 10 होगा, 14 और 10 24, इसको हमने किया। फिर 8 और 3 11 होगा, 11 और 13 24,
15 7 22, 22 और 2 24। ये पूछ रहा है आड़ा तिरछा सभी तरफ से जोड़ के देखिए। हम इस तरफ से भी जोड़ के देखते हैं। 13 9 22, 22 और 2 तो यहाँ पे हो गए 24। 8 और 1 9, 15 9 24। ठीक, यहाँ पे 14 और 3 17, 17 7 24। ये हो गए हमारा सीधा और आड़ा। तिरछा करके और देख लेते हैं, तिरछा में क्या आता है उसको हम एक बार देख लेंगे, 24 आता है कि नहीं। तो तिरछा करके देखते हैं, 14 8 22, 22 और 2 24। तो ये तिरछा में भी 24 आ रहा है। तो ये हमने सीधा भी देखा, तिरछा भी देखा, आड़ा भी देखा, सभी में योगफल समान आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एक सवाल इसी से संबंधित सवाल नंबर 19। नीचे दिए गए जादुई वर्ग के रिक्त वर्गों की पूर्ति कीजिए। ध्यान रहे मैजिक वर्ग के स्तंभों, पंक्तियों एवं विकर्णों का योग हर तरह से बराबर हो। तो यहाँ पे पंक्ति का मतलब है लाइन को कहा गया है। ठीक है, एक लाइन को ऐसे एक पंक्ति कहा गया है। स्तंभ मतलब इस खड़ी खंभे जैसे है, एक लाइन है, खड़ी लाइन को स्तंभ कहा गया है। तो इसका भी, और ये आड़ी लाइन, खड़ी लाइन और ये तिरछी लाइन, इस तिरछी लाइन को कहा गया है विकर्ण। ठीक है, तो ये तीनों तरीके से बराबर होना चाहिए, ये है सवाल का शर्त। तो अब कैसे जोड़ेंगे, तो एक लाइन पूरा दिया हुआ है, कितना आएगी इसको हम पहले जोड़ के देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें सवाल में सबसे ऊपर में क्या दिया हुआ है 13। ठीक है, और 13 दिया है, उसके बाद में 19 दिया है, 19 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 7। सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमको प्राप्त होता है 90। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिल गया 90, यहाँ पे हम लिख दिए 90। ठीक, तो अब बाकी को भी जोड़ते जाएंगे, जैसे इसमें हम जोड़ते जाएंगे 9 से 15, 15 13 28, 28 और 20 48, 48 में हम कितना और जोड़ेंगे तो 90 होगा। ठीक है, तो ये इसमें 42 जोड़ेंगे, ये 90 हो जाएगा। इस प्रकार से जितना कम होते जाएगा उतना हम जोड़ते हुए चले जाएंगे। इसमें भी एक खाली है, इसमें भी पता कर सकते हैं आप कितना जोड़ना है। इस प्रकार से ये पूरा जादुई वर्ग पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हल करना था। ये आखिरी सवाल था। तो आज ये समाप्त होता है प्रश्नावली 2.2। कल से हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अध्याय 3। तो आप लगातार वीडियो से बने रहें, इसके लिए आपको आज थैंक यू।